हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अप्रैल महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमें हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बिहार की परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस संगठन ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की? इसका उत्तर है नीति आयोग। मार्च 2021 को नीति आयोग ने 2022 तक $372 बिलियन तक पहुंचने वाले हेल्थ केयर क्षेत्र में निवेश की भविष्यवाणी करने वाली भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की। यह क्षेत्र 2016 से 22% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अपने उपन्यास सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 पुरस्कार किसे मिला? इसका उत्तर है शरण कुमार लिम्बाले। यह सरस्वती सम्मान 2020 में 30वें सरस्वती सम्मान का प्रतीक है। किस राज्य ने स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली नयूबु न्यवगम येरको के साथ अपने पहले स्कूल का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेल और युवा मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के रंग गांव के सेप्पा में राज्य का पहला औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल नयूबु न्यवगम येरको का उद्घाटन किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के 15वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर है 140। आइसलैंड दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समान देश है, जिसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे हैं। भारत 2021 में 28 स्थान खिसककर 140 पर आ गया है। मार्च 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है दुशानबे, तजाकिस्तान। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा और सहयोग पर एक क्षेत्रीय पहल का एक किस्सा है। तजाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 1400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन रिपोर्ट जारी की, जो वन के संरक्षक के रूप में स्वदेशी और जनजातीय लोगों के महत्व पर प्रकाश डालता है? इसका उत्तर है खाद्य और कृषि संगठन। रिपोर्ट में कहा गया है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में स्वदेशी और जनजातीय लोग अपने जंगलों के सबसे अच्छे संरक्षक हैं। अप्रैल 2021 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय में 4 सचिवों में सबसे वरिष्ठ पद है। कौन सी 2 भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली कंपनियों में सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर है जियो प्लेटफॉर्म और बायजू। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टेक्नोलॉजी विंग जियो प्लेटफॉर्म्स और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस ने टाइम मैगजीन की पहली सूची टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जगह बनाई है, जो टाइम 100 फ्रेंचाइजी का विस्तार है। किस भारतीय व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों से नई खोजी गई फूल पौधों की प्रजाति को आर्गीरिया शरद चंद्र जी नाम दिया गया था? इसका उत्तर है शरद पवार। कोल्हापुर जिले महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की गई। भारत के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को सम्मानित करने के लिए इस प्रजाति का नाम आर्गीरिया शरद चंद्र जी रखा गया है। अप्रैल 2021 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है
चिंतन वैष्णव। जून 2017 से रामनाथन रमनन अटल इनोवेशन मिशन के पहले मिशन निदेशक हैं। अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के भारतीय इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक सबसे ऊपर रहा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021 का विषय सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 है। 5 अप्रैल 1919 भारतीय नौवहन की शुरुआत का प्रतीक है, जब प्रथम भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई भारत से लंदन के लिए रवाना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत के लिए विकास दर क्या थी? इसका उत्तर है 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, यूएसए में है और इसकी प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। भारत के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में किस न्यायमूर्ति को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? इसका उत्तर है एन.वी. रमना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड बी के तहत की जाती है। फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस फोर्ब्स की 35वीं वार्षिक दुनिया के अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दूसरे नंबर पर हैं। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में सौर विनिर्माण और व्हाइट गुड्स को शामिल करने की मंजूरी दी। व्हाइट गुड्स के रूप में वर्गीकृत सामान क्या है? इसका उत्तर है एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स। इसने 6,238 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी। 5 वर्षों की अवधि के लिए 4% से 6% का प्रोत्साहन भारत में निर्मित सफेद वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाएगा। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका उत्तर है भारत। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई गवर्नेंस संरचना को मजबूत करने और अपने लोक निर्माण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2 मोबाइल ऐप हमारी सड़क और तामीर तरक्की लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। 6 अप्रैल 2021 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 मोबाइल एप्लीकेशन हमारी सड़क तामीर तरक्की और जम्मू और कश्मीर पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली शुरू की। भारत के मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से किस देश के छात्र लाभान्वित होंगे? इसका उत्तर है बांग्लादेश। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना 2006 में शुरू की गई थी। किस देश ने अप्रैल 2021 में आभासी शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी की? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 22 और 23 अप्रैल 2021 को जलवायु पर आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया। कौन सा नगर निगम बीएसई में नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम है? इसका उत्तर है गाजियाबाद। इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किए और 150 करोड़ रुपए जुटाए। ग्रीन बॉन्डों का इस्तेमाल गाजियाबाद में उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए किया जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता संजय चक्रवर्ती का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस खेल में एथलीटों को प्रशिक्षित किया? इसका उत्तर है शूटिंग। उन्होंने अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अंजलि भागवत और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, अनुजा जंग और अयोनिका पॉल जैसे कई भारतीय निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया है। किस सरकारी संस्था ने न्यायालय के बाहर विवाद समाधान के लिए अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक को लॉन्च किया?
इसका उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किस देश ने देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल को बदलने के लिए जनमत संग्रह के आधार पर अपने संविधान में संशोधन किया है? इसका उत्तर है रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें 2036 तक अपने पद पर बने रहने के लिए प्रभावी रूप से अनुमति देते हुए 2 या अधिक लगातार 6 साल तक चलने में सक्षम करेगा। 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? इसका उत्तर है डॉक्टर कृति के कारंत। इस तरह का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है। 3000 वर्ष पुराना शहर राइज ऑफ एटन या लॉस्ट गोल्डन सिटी कहां खोजा गया है? इसका उत्तर है मिस्र। राइज ऑफ एटन, जिसे आमतौर पर लास्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है, 18वीं राजवंश के राजा अमेनहोट तृतीय के शासनकाल के लिए है, जिन्होंने 1391 और 1353 बीसीई के बीच शासन किया था। यह मिस्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन शहर माना जाता है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रोसेना 2021 संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहां आयोजित किया गया? इसका उत्तर है बांग्लादेश। इसकी थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस और इसके अन्य प्रतिभागी हैं रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश आर्मी। 30वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में किस पीएसयू को नवाचार प्रशिक्षण अभ्यास 2019-20 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 12 अप्रैल 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ने नई दिल्ली में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित 30वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस 2019-20 जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है सुशील चंद्र। वह सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया। सीईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। किस संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए सामग्री के संग्रह के साथ एक वेबसाइट पोषण ज्ञान लॉन्च किया? इसका उत्तर है नीति आयोग। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए संचार सामग्री का संग्रह है। अप्रैल 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक नए मिशन आधार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर है अच्छा आहार अच्छी अनुभूति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति नामक एक नया मिशन शुरू किया। मिशन का उद्देश्य पोषण से संतुलित आहार के महत्व और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 12 अप्रैल। 2021 के अभियान का विषय एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज है। अप्रैल 2021 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन द्वारा लॉन्च किए गए मानस ऐप की उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर है नागरिकों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मानस एक व्यापक राष्ट्रीय डिजिटल मंच है। प्रारंभ में यह 15 से 35 वर्ष की आयु में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है सुरेश रैना। सुरेश रैना द्वारा लिखी उनके संस्मरण बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का सह लेखन भरत सुंदरेसन द्वारा किया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।
भारत सुंदरसन अपनी पुस्तक द धोनी टच के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है पारो आनंद। पारो की कहानी गांधी के दर्शन की बढ़ती प्रासंगिकता और एक दशक के दौरान सामाजिक और राजनीतिक विभाजन की विपत्तियों के साथ इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल देती है। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत सहित 13 देशों में अपने उपभोक्ता बैंकिंग कार्यों को बंद करने की घोषणा की? इसका उत्तर है सिटी बैंक। सिटी बैंक ने 13 देशों में उपभोक्ता बैंकिंग में अपने परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक द्वारा लिस्टिंग में 2010 के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इसका उत्तर है विराट कोहली। 1980 के दशक के लिए कपिल देव, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर, 2010 के दशक के लिए विराट कोहली। साथ ही बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। किस संगठन ने 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 रिपोर्ट जारी की? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और प्रतिबंधों के प्रकोप ने भारत के लगभग आधे गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन से वंचित किया है। भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2021 में किस देश के साथ अरब सागर क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा 2021 में भाग लिया? इसका उत्तर है फ्रांस, अरब सागर। द्विपक्षीय अभ्यास वरुणा 2021 का 19वां संस्करण 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में हुआ था। अप्रैल 2021 में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया। कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है सीके नायडू, ए डॉटर रिमेंबर्स। चंद्रा नायडू ने 1977 में इंदौर में राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे और एमसीसी के बीच मैच के दौरान अपनी पहली कमेंट्री की थी। भारत ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन बिश्केक में किया? इसका उत्तर है किर्गिस्तान। अध्यक्ष सदीर जपरोव हैं, इसकी राजधानी बिश्केक है और मुद्रा इसकी किर्गिस्तानी सोम है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है अलमाटी, कजाकिस्तान। भारत ने 13 से 20 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 2021 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक हासिल किए। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका उत्तर है रवि कुमार दहिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 34वें संस्करण में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते। अप्रैल 2021 में किम बू किम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन और राजधानी सियोल है। मंगल ग्रह की सतह पर इंजेनिटी नामक हेलीकॉप्टर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा था? इसका उत्तर है नासा। 19 अप्रैल 2021 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी दूसरे ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया है। लिंग संबंधी हस्तक्षेप पर जागरूकता कार्यक्रम जेंडर संवाद किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इवेंट जेंडर संवाद लॉन्च किया गया था। इवेंट को आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर है
142वां। इंडेक्स में नॉर्वे, जिसके बाद फिनलैंड और स्वीडन शामिल हैं, जबकि इरिट्रिया 180वें स्थान पर था। दिल्ली के साथ किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की जाएगी, जो पहली बार कई शहरों में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा और दिल्ली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 21 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका उत्तर है 2050। इसका लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया? इसका उत्तर है यूनिसेफ। शोध ने 2019 में पूरे भारत में प्रसारित 1000 से अधिक टेलीविजन और यूट्यूब विज्ञापनों का विश्लेषण किया। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें शैडो लाइन्स, द ग्लास प्लेस, द हंगर टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर इत्यादि हैं। 24 और 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले 2021 के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? इसका उत्तर है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। कौन से देश ने मंगल की सतह पर अपना पहला मार्स रोवर ज्यूरोंग उतारा है? इसका उत्तर है चीन। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के रूप में ज्यूरोंग नाम दिया है। ज्यूरोंग ने तियानवेन एक अंतरिक्ष जांच में ऑन बोर्ड किया है। 2021 बार्सिलोना ओपन किसने जीता? इसका उत्तर है राफेल नडाल। राफेल नडाल के लिए यह 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब है। बार्सिलोना ओपन पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। WHO ने कब तक विश्व की बाल आबादी का 90% टीकाकरण करने की अपनी वैश्विक टीकाकरण रणनीति को प्राप्त करने की घोषणा की? इसका उत्तर है 2030। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक टीकाकरण रणनीति का अनावरण किया, जो लगभग 50 मिलियन बच्चों तक पहुंचने के लिए था, जो खसरा, पीले बुखार और डिप्थीरिया के खिलाफ अपने टीकाकरण से चूक गए थे। अप्रैल 2021 में किस देश ने अपने स्पाई सैटेलाइट NROL-82 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका उत्तर है USA। संयुक्त राज्य अमेरिका के जासूसी उपग्रह NROL-82 को वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। संयुक्त लॉन्च अलायंस डेल्टा फोर्थ हैवी नेशनल रिकॉग्निशंस ऑफिस के लिए NROL-82 उपग्रह को ले गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @bpscrightway ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।